जाति धर्म से परे हटके मुस्लिम पार्षद पति ने किया ब्राह्मण का दाह संस्कार। जाति धर्म से परे हटके पार्षद पति ने किया दाह संस्कार। मुस्लिम पार्षद प्रतिनिधि जाकिर कुरैशी ने हिंदू ब्राह्मण बुजुर्ग का किया दाह संस्कार। राजधानी जयपुर के खोनागोरियान स्थित हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देखने को मिला, जो कि जाति धर्म से परे हटके मुस्लिम पार्षद पति जाकिर कुरैशी ने हिंदू ब्राह्मण बुजुर्ग का दाह संस्कार किया। जाकिर ने बताया कि बलदेव नाम से बुजुर्ग काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, तो कोई दाह संस्कार के लिए नहीं मिला, तो मैंने शमशान में जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम दाह संस्कार किया। ऐसे ही नेक काम करते हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता फहाद फारूकी की। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद जाकिर। देखिए, अभी आपने एक बॉडी को दाह संस्कार किया, क्या कहना चाहेंगे? कौन थी, क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानवताओं पे ध्यान देता हूँ और मानवता को मानता हूँ। दाह संस्कार की बात जिस तरह से आपने बोली कि मैं वार्ड नंबर 114 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ और मेरे ही वार्ड का ये मेंबर्स था जो बीते 30 साल से वहाँ निवास करता था। ब्राह्मण समाज से थे आप, और इनका कारोबार जो था वो पालन पोषण जो है बकरियाँ चराकर होता था। आर्थिक स्थिति इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, ना इनके कोई फैमिली मेम्बर थे। यहाँ तक हमें जिस तरह से रिपोर्ट मिली है कि इन्होंने अपने जानवरों को बेचकर अपनी दवाई पानी करते थे। जिस तरह से मुझे सूचना मिली 2:30 बजे मेरे वार्ड के लोगों ने बताया कि इस तरह से 6 बजे किसी की डेथ हो गई है और बॉडी है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो मैंने जैसे सूचना मिली, मैंने निगम के अधिकारियों से, अपनी डीसी के साथ साथ हमारे अतुल जी है जो गैराज पे जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं वाहन का, मैंने उनसे संपर्क करके उनसे ये सुविधा ली। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम ग्रेटर को कि उन्होंने इस तरह की सुविधा बना रखी है कि इस तरह की बॉडियाँ जो, क्या नाम, लोग इसको लवारिस और अनाथ कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अनाथ कोई नहीं है, हम एक दूसरे के वारिस हैं। इनका उम्र कितनी थी? इनकी उम्र, इनकी मैंने डॉक्यूमेंट जो चेक किए उसके अकॉर्डिंग इनकी 64 वर्ष की उम्र हो चुकी है। इनके बच्चे वगैरह? इनके बच्चे नहीं, इनकी धर्मपत्नी है जिनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, वो मानसिकता भी उनकी ठीक नहीं थी, तो इस कारण उनके नाम कॉलोनी के लोग आए नहीं है। और जिस तरह से हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर होता है कि महिलाएं कब्रिस्तान में नहीं जाती है, इस तरह से हिंदू धर्म के अंदर भी महिलाएं जो है शमशान के अंदर नहीं आती है। तो मैं इनका परिजन हूँ, मैं इनका गार्जियन हूँ, वो बन के मैं इस तरह के ये दाह संस्कार, इस तरह की बॉडी आती है तो मैं करता हूँ। अभी तक कितने दाह संस्कार हुए आप? देखिए, मेरी उम्र तो 42 वर्ष है, पर ये कार्य जो है मेरे को 20-25 साल हो गए करते हुए, और मैं काउंटिंग तो नहीं बता सकता। बाकी मैंने अपनी एज के 20 साल 25 साल की गाड़ी में मैंने काफ़ी दाह संस्कार किए, उसमें दोनों ही धर्मों के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस तरह से आपको मालूम कॉरिडोर हमारे यहाँ चला था, हमारे देश के अंदर कॉरिडोर चल रहा, उसमें भी काफ़ी बॉडियों को हमने इस तरह के दाह संस्कार किए थे। अगर वो मुस्लिम धर्म से है तो उनको शमशान में जाके दफनाया था, और हिंदू धर्म से है तो उनको यहाँ के हमने दाह संस्कार किया था। उसमें मेरी टीम पूरा साथ देती है नगर निगम की। समीर जी है, वो हमेशा मैं इनको आज भी सीमा रेखा तोड़कर पार आए हैं। इसके कुछ नॉर्म्स है, हमारे नगर निगम के कुछ नॉर्म्स है, जिस तरह से कोई बॉडी मिलती है तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खोनागोरियान थाने को भी कि उसने मुझे पूरा सहयोग किया। अभी हमारे यहाँ IPS लगे हुए हैं विनोद जांगड़ जी, उन्होंने भी हमें सहयोग किया, और जिस तरह से मैंने उनको सूचना दी उस तरह से तुरंत प्रभाव से उन्होंने वाहन को दिया। और मैं समीर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। समीर जी की जब मुझे जरूरत पड़ती है, समीर जी अपने वाहन को लेकर आते हैं और इस कार्य के अंदर मेरा पूरा सहयोग करते हैं। इस तरह से समाज सेवा का जो कार्य करते हैं, क्या मैसेज है, क्या मैसेज? देखिए, मैं सबसे पहले मैसेज तो उन लोगों को देना चाहूँगा जो धर्मों की और जाति की जो राजनीति करते हैं और तवे पे रोटी सेकते हैं और अपने बोर्ड बनाते हैं। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि धर्मों से और जातियों से हटकर एक मानवता की ओर चले। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मानो हो सम्मान, फिर बने भारत महान। तो बाबा BR अम्बेडकर साहब ने देश का संविधान लिखा था। उन्होंने ये बताया था कि जातियों के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सब जाति एक समान है, मानव होना चाहिए, मानव के हृदय के अंदर दिल होना चाहिए, और मानव के एक दायित्व बनना चाहिए कि दूसरे मानव को अगर तकलीफ हो तो उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे और उसकी सेवा करें।